जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 मॉडल पेपर 2024 विषय गणित की। हाँ साथियों, कक्षा 10 के गणित विषय के मॉडल पेपर की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 बना दिया है साथियों, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस प्रकार का थंबनेल है। ये वीडियो मेरे द्वारा बनाया जा चुका है और इसमें साथियों मैंने बात की थी प्रश्न नंबर 1 से लेकर 3 तक की, जिसमें प्रत्येक में 10 से 15 क्वेश्चन दिए गए थे। सभी प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाकर मेरे द्वारा इस वीडियो में बताया गया है। आज हम प्रश्न नंबर 4 से लेकर पूरे प्रश्नों की बात करेंगे 22 तक की। तो वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए, वहां पर आपको वीडियो की लिंक मिलेगी पार्ट 1 की, आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4 से लेकर 22 तक को समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। जो बच्चे ये नहीं जानते कि मॉडल पेपर क्या होते हैं, उन्हें मैं बता दूं साथियों कि जो आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर होगा उसका पैटर्न कैसा होगा, सभी प्रश्न कैसे होंगे साथियों। हूबहू प्रश्न आपको इस मॉडल पेपर में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल इस टाइप के ही प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। थोड़े बहुत प्रश्नों में साथियों नंबरिंग चेंज हो जाएगी, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी उसमें भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए पूरे ध्यान से अच्छे तरीके से मॉडल पेपर को समझ लेते हैं। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, लिखा हुआ है माध्यमिक परीक्षा सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 यानी 2024 नमूना प्रश्न पत्र मॉडल पेपर कक्षा 10वीं विषय गणित। बेसिक जानकारी की बात करें साथियों, आपको पेपर देखने को मिलेगा 80 नंबर का, क्योंकि 20 आपके सत्रांक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेज दिए जाते हैं। तो टोटल आपको 100 में से नंबर लाने होते हैं। समय की बात करें, 3.25 घंटे का समय दिया जाएगा पूरा पेपर करने को, 3 घंटे 15 मिनट का। ओके, आइए प्रश्नों की बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, ये सभी मैंने पार्ट 1 वीडियो में करा दिए हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देख सकते हैं, या चाहे तो आप पहले उसे भी देख सकते हैं। आइए हम प्रश्न नंबर 4 से प्रश्नों की बात कर लेते हैं। सभी प्रश्नों को मैंने पार्ट 1 में अच्छे तरीके से समझा के करवाया है। अब यहाँ पे आपका जो खंड ब स्टार्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 4 से। प्रश्न नंबर 4 साथियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो साथियों √2 बोले, √7 बोले, √5 बोले, कुछ भी बोले, सभी एक ही तरीके से होंगे। वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर देखिए साथियों, सबसे पहले हमें बोला है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर आपको जस्ट उसका विपरीत लिखना है कि माना कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर लिखा भी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वज्र गुणन। और जैसे आप इनमें वज्र गुणन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा √2b बराबर में a। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे वर्ग करने पर दोनों पक्षों को क्या कर देना है, आपको वर्ग कर देना है। वर्ग करने पर आपको मिलेगा 2b² बराबर a²। फिर यहाँ से ये 2 है साथियों, इसको आपको बटा में भेज देना है, a²/2। ठीक है, फिर भेजने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि a² क्या है, 2 से विभाजित है। तो आपको यहाँ पर लिखना है प्रमेय 1.1 के अनुसार a² 2 से विभाजित है, तो a भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। ओके, अगर a 2 से विभाजित है तो आप यहाँ पर लिख देंगे 2c बराबर a। फिर यहाँ भी आप क्या करेंगे, वर्ग करने पर लिख के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। और a² साथियों अभी हमारा क्या आया था, बराबर में 2b² आया था। a² बराबर क्या आया था, 2b² आया था। तो आप यहाँ से समीकरण 1 का मान रख देंगे और सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको 2 के टेबल से इस तरीके से कट कर देंगे, और कट करने के बाद b² के नीचे आप b लिख देंगे। यहाँ भी वैसा ही देखने को मिला, a² में भी क्या था, 2 से भाग जा रहा था। तो यहाँ भी हमारा b² में 2 से भाग जा रहा है। तो यहाँ भी हम वही चीज लिखेंगे कि प्रमेय 1.1 के अनुसार b² 2 से विभाजित है, तो b भी 2 से विभाजित होगा। ओके ठीक है, फिर यहाँ पे आप लिख देंगे a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है, यानी a और b दोनों में 2 का भाग जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में लिख देंगे अतः क्या ये अपरिमेय संख्या है। ओके ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। वरना साथियों अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए इसका एक बेसिक वीडियो ले आऊंगा परिमेय संख्याओं को सिद्ध करने का। ठीक है, यहाँ पर आप इसका गुणनखंड करेंगे तो आपको इस प्रकार के गुणनखंड मिल जाएंगे 3/2 और माइनस के 1/3। आशा करता हूँ आपको गुणनखंड करना आता होगा, नहीं तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये गुणनखंड हमें तो क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर जांच की बात बोला है साथियों, तो अगर हम जांच करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए जो पहला गुणनखंड हमारा आएगा उसको बोलेंगे अल्फा और दूसरे को बोलेंगे बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए -b/a के, ये आपको याद रखना है। फिर आप अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे तो आपको 7/6 प्राप्त होगा। वैसे ही आपको b/a से भी 7/6 प्राप्त होगा, यानी कि दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे।
एल्फा और बीटा का योग साथियों माइनस बी बटा ए के बराबर होगा। पहली जांच तो ये हो गई। उसके बाद दूसरी जांच की बात करें कि एल्फा मल्टीप्लाई बीटा दोनों का गुणनफल क्या होगा साथियों, सी बटा ए के बराबर होगा। वो भी आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में समीकरण बोल रहा है कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 को हल कीजिए। इसको हल करना है साथियों। तो दो प्रकार की विधि हमारे पास है। पहली विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी का नाम है विलोपन विधि। किसी भी विधि से आप इसे सरल करके हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेकंड समीकरण में स्टार्टिंग में हमें 3x दे रखा है, तो फर्स्ट समीकरण को भी सेम लाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 में मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये इस प्रकार का देखने को मिलेगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर इस पीडीएफ में गलती है, तो आपको ध्यान से उस गलती को मैं आपको सुधार देता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये माइनस माइनस के ये 5y हो जाएंगे और बराबर में आप इसको हल करेंगे तो ये आपके 15 आएंगे और 5 को आप इससे काटेंगे तो आपका y बराबर क्या आ जाएगा, 3 आएगा। कितना आएगा साथियों, 3 आएगा और माइनस का 3 आएगा। फिर आप इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको दूसरे का भी आंसर देखने को मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्रतिस्थापन विलोपन विधि पे हमारे वीडियो बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ऐसा समीकरण हल करना आपको आ जाएंगे। अभी मैं आपको साथियों केवल मॉडल पेपर के आंसर बता रहा हूँ, अभी पूरे अच्छे तरीके से समझाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करें प्रश्न नंबर 7 की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है CD के और विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर होगा CO बटा DO। ठीक है, तो ये हमें दर्शाना है। तो आइए मैं इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन होगा साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का इसमें चित्र बनेगा, आप चित्र बना लेना। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर देखना है कि लिखा है कि ABC एक समलंब है जिसमें AB समांतर है CD के, AB भुजा CD के एकदम समांतर है। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। उसके बाद इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपको एक रचना करनी है साथियों। रचना क्या करनी है कि E को क्या है, O से मिलाना है, एक समांतर रेखा खींचनी है। ये समांतर रेखा खींचने के बाद यहाँ पर आपको बताना है कि AB समांतर है EO के और AB समांतर है CD के। तो इस प्रकार से आपको समीकरण को हल करते हुए दो समीकरण बनाने पड़ेंगे और इस तरीके से हल करते हुए आप यहाँ पर सिद्ध कर पाएंगे कि यहाँ पर आपका AO बटा BO बराबर CO बटा DO हो जाएगा। इसका मैं आपका अलग से वीडियो लेके आऊंगा छठी प्रश्नावली के सवालों का, जिसमें मैं आपको सभी प्रमेय समझाऊंगा। यहाँ पर थेल्स प्रमेय की बात हुई है साथियों, थेल्स प्रमेय से सवाल होगा। अभी आप इसका आंसर चाहे तो नोट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसमें लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A 6 पे 5 और B -4 पे 5 से समदूरस्थ है। तो आइए इस सवाल का आंसर देखें। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना साथियों। ये हमें कोई रेखा दे रखी है इस प्रकार की, यहाँ पर बिंदु B है, यहाँ पर बिंदु A है और बीच में कोई इनसे समदूरस्थ बिंदु P है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर A को तो हमें दे रखा है 6 पे 5 और B दे रखा है -4 पे 5। यहाँ पर आप इसे मान लीजिए x1 y1, इसे मान लीजिए x2 y2। और अगर हमें x अक्ष पे पूछा है तो मान लीजिए x अक्ष पे अगर कोई बिंदु पूछा है तो यहाँ पर y का क्या हो जाता है साथियों, 0 हो जाता है। तो P के बिंदु क्या होंगे, x पे 0। अब x अक्ष का वह बिंदु निकालना है, यानी x की वैल्यू में निकालनी है। आप इसे x3 व y3 मान सकते हैं इस प्रकार से। फिर आप इनकी दूरियों के वर्गों का हल देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि x की वैल्यू क्या है। आपको इस तरीके से लिख लेनी है और इस तरीके से इसको सोल्व कर लेना है। ओके, ठीक है साथियों। यहाँ पर आप अंडर रूट में इनकी दूरी निकालना। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार मैं इसमें आपको दिखा दूं। आपको सबसे पहले क्या है, AP स्क्वायर की दूरी निकालनी है। उसके बाद आपको PB स्क्वायर की दूरी निकालनी है और दोनों दूरियों को क्या है, इक्वल में लेके चलना है और सोल्व करते करते आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जो कि 1 होगी। इसका राइट आंसर क्या होगी साथियों, 1 होगा। ओके, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 की बात करें। किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 है, BC बराबर 7 है और B क्या है, 90 डिग्री है। तो साइन A और साइन C का मान ज्ञात कीजिए। इसका भी आंसर देखिए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें AB की लंबाई तो दे रखी है 24, BC की लंबाई दे रखी है 7। और अगर आप पाइथागोरस प्रमेय से इससे सोल्व करेंगे तो आपको इसमें कर्ण निकालना है। तो आप सबसे पहले AB का स्क्वायर करेंगे, फिर BC का स्क्वायर करेंगे। तो AB 24 है, 24 का स्क्वायर आता है 576 और 7 का स्क्वायर आता है 49। दोनों को ऐड कर देंगे तो 625 मिलेगा और 625 पे आप अंडर रूट लगाएंगे तो आपके पास जो कर्ण की लंबाई मिलेगी AC की वह मिलेगी आपको 25 यानी 25, क्योंकि 625 का जो वर्गमूल होता है साथियों वो क्या होता है, 25 होता है। ठीक है,
इसके बाद जो हमें पूछा था साइन ए बताइए, तो साइन ए होता है साथियों लंब बटा कर्ण, हमारा लंब 7 है और कर्ण क्या है 25 है, ए से देखे तो। फिर साइन सी का आप देखेंगे तो यहाँ भी लंब बटा कर्ण है, लेकिन सी से अगर देखेंगे तो यहाँ पर लंब है 24 और कर्ण है 25। तो इस प्रकार से आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर लंबी हो जाती है जब सूर्य का उल्टांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस सवाल को भी ध्यान से देखें साथियों। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि पहले क्या था, इस मीनार का कोण क्या था, सूर्य का 60 डिग्री था, इसका थीटा घटकर 30 हो गया। तो वह जो दूरी हुई ना वो कितनी थी, 40 थी, जो मैंने यहाँ पे लिख दी। और इससे पहले की दूरी हमें पता नहीं है वह क्या थी, घटने से पहले की, कोण के घटने से पहले की दूरी हमें पता नहीं है, इसकी हमें ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ पर समीकरण बन के होगा साथियों, सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे छोटा वाला। कौन सा त्रिभुज, छोटा वाला। यहाँ पर त्रिभुज एबीसी हम यहाँ पर लेंगे और त्रिभुज एबीसी में हम लगाएंगे टेन थीटा, क्योंकि जब भी लंब और आधार की बात होती है साथियों टेन थीटा लगाया जाता है। तो यहाँ पर टेन 60 डिग्री हमने इस तरीके से लगा लिया। एच बटा बी सी हमने लिख दिया, क्योंकि एच होता है अपना लंब और बी सी है आधार। फिर टेन 60 का मान होता है √3 और एच तो एच है और बी सी को हमने एक्स माना, इस तरीके से लिख दिया। फिर यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच बराबर आ जाएगा √3x। ओके, फिर ये जो हमें मिलेगा इसे समीकरण 1 नाम देंगे और फिर बड़े वाले त्रिभुज में ए बी डी में हम लगाएंगे टेन 30 डिग्री, या जो हमें दे रखा था। फिर टेन 30 का मान रखेंगे इसमें 1 बटा √3 एच बटा 40 प्लस एक्स, यहाँ पे प्लस लगाए साथियों देख लेना, ठीक है। फिर इसे हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करते करते हमारे पास इस तरीके से x की वैल्यू निकल जाएगी। हम जो अभी h का मान निकाला था वो यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर जो x की वैल्यू आपके पास मिलेगी उसे आप समीकरण 1 में रख देना जो हमने माना था। फिर जैसे आप रखेंगे तो आपको h बराबर 20√3 प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने किताब के क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से समझाए तो आपको ये बहुत ही सिंपल लग रहे होंगे। नहीं समझा तो साथियों इसका हम बेसिक से वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराएंगे इंपॉर्टेंट। इसलिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के सिरों पर खींची गई इस पर रेखाएं समांतर होती है। यह हमें सिद्ध करके बताना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर देखें साथियों इसका आंसर इस प्रकार से होगा। आपको सबसे पहले एक वृत्त बना लेना है और वृत्त बनाने के बाद आपको यहाँ पर इसके जो भी इसका वो है, वृत्त बनाने के बाद आपको इसके व्यास इस प्रकार से खींचना है और इसके सिरों पर समांतर रेखा इस प्रकार से खींच देनी है। बीच वाले केंद्र को आप O मानेंगे और यहाँ पे आप 90 डिग्री के कोण बनाएंगे, क्योंकि समांतर रेखा के क्या है, कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। फिर आपको लिख देना है कि कोण आपका BXO, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है साथियों 90 डिग्री, इस प्रकार से लिख देना है। लिखने के बाद फिर आपको इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है 180 आपको प्राप्त होगा। तो जो कि क्या है साथियों, शासन कोण क्या है, संपूरक होते हैं। तो ए भी समांतर हो जाएगी CD के, ठीक है। ओके, इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर देंगे, आप देख ले इसे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर साथियों में 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो संगत लघु व दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो साथियों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा अपोन में 360 डिग्री -1/2r² साइन थीटा, क्या होता है, ये होता है साथियों। तो इसमें आपको क्या है वैल्यू रखनी है आर की और थीटा की, सोल्व करना है, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर साथियों आप देखेंगे, आप अच्छे तरीके से देखिए, इसे पूरे अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर साथियों समझाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आप अच्छे तरीके से समझिए किस प्रकार से हुआ और इसे सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये आपका आंसर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये, ठीक है। इस प्रकार से सोल्व और आपका आंसर आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है साथियों, बाकी सभी साथियों प्रश्न मैंने लगभग करा दिए और जो प्रश्न है उनके आंसर की PDF में आपको दे देता हूं ताकि आप अच्छे तरीके से PDF द्वारा आंसरों को समझ लेना, ठीक है। ओके, अगर आपको ये PDF और इसके आंसर का PDF चाहिए तो अभी डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। मेरे द्वारा आपको PDF और आंसर का PDF दे दिया जाएगा। अभी थोड़ा बिजी रहने की वजह से मैं PDF नहीं भेज पा रहा हूं, लेकिन मैं आपके ऐड होते ही PDF आपको दे दूंगा, तो आप अच्छे तरीके से समझ लेना, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और भी सब्जेक्ट के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।